आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रूल। मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रूल 2। यह सब्स्टिट्यूशन रूल 2 क्या कहता है कि एन एक्सप्रेशन of the form sin to the power nx cos to the power nx dx, then if power of sin x is odd positive integer, put z is equal to cos x। दूसरा आपका कहता है, क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूशन रूल 2 में कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो साइन और कॉस पर आधारित होगा। साइन पर भी कुछ पावर होंगे, कॉस पर भी कुछ पावर होंगे। तो यहाँ कहा कि यदि कोई एक्सप्रेशन साइन टू दी पावर nx और कॉस टू दी पावर nx यदि इस ढंग का प्रॉब्लम नजर आए तो हम लोग पहला देखेंगे पावर की ऑड किस पर है। हम लोग को इसमें देखना है कि पावर ऑड किस पर है। यदि साइन x पर पावर ऑड हो तो z इज इक्वल टू cos x मानेंगे। दूसरा कि इफ पावर ऑफ cos x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यदि cos x पर पावर ऑड हो तो z इज इक्वल टू sin x मानेंगे। तीसरा कि इफ power of both sin x and cos x is odd। तीसरा क्या कहा कि यदि sin x और cos x दोनों पर ऑड हो तो z इज इक्वल टू या तो sin x या cos x, इसमें से दोनों में से कोई भी एक मान सकते हैं। चौथा क्या कहा कि if power of neither cos x nor sin x, if power of neither cos x nor sin x is odd, यदि sin x और cos x दोनों पर भी अगर पावर ऑड नहीं हो तो देन सी दी सम ऑफ पावर, तब हम क्या करेंगे, दोनों के पावर को सम करके देखेंगे। तो इफ पावर बी इवन निगेटिव इंटीजर, यदि जोड़ने के बाद इवन निगेटिव इंटीजर है, यहां पर जो कहा यहां पर क्या कहा कि यदि इफ पावर भी इवन निगेटिव इंटीजर, यदि जोड़ने पर निगेटिव इंटीजर है तो देन पुट z इज इक्वल टू tan x। तो उस कंडीशन में हम लोग z इज इक्वल टू tan x लेते हैं। और दूसरा कि इफ सम ऑफ पावर
V ट्रांसफॉर्मेशन रूल अप्लाई। क्या कहा कि सब्स्टिट्यूशन रूल 2 क्या कहता है कि यदि कोई एक्सप्रेशन इस रूप में रहे sin टू दी पावर mx और cos टू दी पावर mx dx, तो हम लोग पहला काम कि ये देखेंगे कि पावर ऑड किस पर है। यदि पावर sin x पर ऑड हो तो z इक्वल टू cos x मानेंगे। यदि cos x पर ऑड हो तो z इक्वल टू sin x मानेंगे। यदि दोनों पर ऑड हो तो sin x या cos x दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। लेकिन यदि cos x और sin x का पावर ऑड नहीं हो तो हम लोग दोनों के पावर को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद यदि इवन नेगेटिव इंटीजर आए तो z इक्वल टू tan x मानते हैं। यदि इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो वह ट्रांसफॉर्मेशन रूल पर टूटता है। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज है 19.4 केसी सिन्हा से आपका क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है sin qx dx। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि sin qx है क्वेश्चन, और sin पर पावर ऑड है। तो यदि sin पर पावर ऑड रहे तो हम लोग पढ़े हैं कि z इक्वल टू cos x मानते हैं। अभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dz बाई dx यह आपका क्या हो जाएगा d cos x बाई dx, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस sin x। तो यहाँ से dz जो वैल्यू निकला वह माइनस sin x dx, तो sin x dx यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस dz। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है sin qx, इसको इस ढंग से लिखा जा सकता है sin स्क्वायर x इंटू sin x dx। अब sin स्क्वायर x को क्या लिखिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, और sin x dx यहाँ पर है माइनस dz। फिर यहाँ पे आ जाइए cos x को आपने z माना है, यहाँ cos स्क्वायर x है तो cos x के जगह वैल्यू z पुट कर देंगे, और इनटू में है माइनस dz। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस dz से 1 में माइनस dz, माइनस माइनस प्लस यह आपका z स्क्वायर dz। तो dz का z और z स्क्वायर का क्या चीज z क्यूब बाई 3, और z को हम लोग क्या माने हैं cos x, तो cos x cos qx। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि यदि sin qx dx था, sin पर पावर ऑड है, तो sin पर पावर ऑड रहे तो z इक्वल टू हम लोग cos x मानते हैं। उसके बाद वहां से डिफरेंशिएशन करके हम लोग sin x dx का वैल्यू निकाले, और क्वेश्चन में फिर हम लोग पुट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है cos के पावर 5x dx। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि cos पर पावर जो है वह ऑड है, तो जब cos पर पावर ऑड है तो z इक्वल टू sin x मानेंगे। यहाँ से फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो sin x का क्या होता है cos x, तो dz हो गया cos x dx। यहाँ पे cos 5x है
इसको cos 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स लिखते हैं और cos 4x को cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और cos एक्स डी एक्स का वैल्यू dz, साइन एक्स को हमने z माना है। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दीजिए तो dz यहाँ पे हो गया z स्क्वायर dz, यहाँ पे z4 dz, तो dz का z स्क्वायर का z3/3, z4 का z5/5 और z को हम लोग क्या माने हैं साइन एक्स, तो यहाँ पर हो गए साइन एक्स, यह हो गए 2 sin क्यू x/3 और यह हो गए sin x टू दी पावर 5/5 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि कॉस पर पावर ऑड है, तो जब कॉस पर पावर ऑड रहे तो z इजिकल टू साइन एक्स मानते हैं। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz बाई dx साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, यहाँ से dz का वैल्यू cos x dx, साइन स्क्वायर x है, साइन x को z माने हैं, cos x dx मेरा dz के इक्वल है, तो z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया z3/3 और z को हम लोग साइन x माने हैं, तो साइन qx/3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इसमें कॉस पर पावर ऑड है, कॉस पर पावर ऑड है तो z इक्वल टू हम लोग साइन एक्स मानते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ से dz जो हो गए वह कॉस एक्स dx हो गए। फिर साइन एक्स को हमने z माना है, यह कॉस क्यू एक्स है, तो इसको कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स डी एक्स dz के इक्वल। अब यहाँ पे देखेंगे साइन एक्स को हमने z माना है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेशन इसका क्लियर, तो z स्क्वायर का z3/3, z4 का z5/5। अब z, तो z को हमने माना है साइन एक्स और ये भी हो गए साइन एक्स टू दी पावर 5/5। तो ये क्वेश्चन नंबर 4।
नंबर 5 आपका क्या करता है कि cos स्क्वायर x इंटू साइन QX dx है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि साइन पर पावर ऑड है। बार बार कहे कि सब्स्टिट्यूशन रूल 2 में हम लोग को ये देखना है कि ऑड किस पर है। तो यहाँ ऑड साइन पर है तो z इक्वल टू हम लोग cos x मान लेते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे cos x का माइनस साइन x और यहाँ से वैल्यू dz का निकालेंगे। क्वेश्चन cos x को z माने और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन x। साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x साइन x dx माइनस dz के इक्वल। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग देखें कि माइनस जेड स्क्वायर dz और यह हो जाएगा Z4 तो जेड स्क्वायर का Z³/3 और Z4 का Z5 और Z को हम लोग माने हैं cos x तो cos x और यहाँ पर cos 5x हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 साइन टू दी पावर 3/4 इंटू cos x। यहाँ पर हम लोग z इक्वल टू साइन x मानते हैं। इसका डिफरेंशिएशन साइन x का cos x तो यहाँ से dz हो गया cos x dx। वैल्यू पुट कर देंगे तो z के पावर 3/4 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि z के पावर n+1 बाई n+1 इसको पलटिएगा तो आपका z के पावर 7/4 और z को हम लोग माने हैं साइन x। ये क्वेश्चन नंबर 6 7 क्वेश्चन नंबर 7 है साइन के पावर 4x cos के पावर qx। यहाँ पर cos पर ऑड है तो z इक्वल टू हम लोग sin x मानते हैं तो यह हो गया dz/dx sin x का cos x तो यहाँ से dz आपका निकला cos x dx। z cos qx को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू cos x। अब यहाँ पर cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos x dx है dz के इक्वल। साइन x को z माने हैं तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो Z4 का क्या होगा Z5/5 और इसका Z7/7 और Z को हम लोग साइन x माने हैं साइन x टू दी पावर 5 यहाँ पर होगा साइन x टू दी पावर 7 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 5x dx। यहाँ कॉस पर ऑड है तो z इजिकल टू साइन एक्स, यहाँ से dz जो हो जाएगा वह कॉस x dx। साइन x को z माने हैं और इसको लिख सकते हैं कॉस 4x इंटू कॉस एक्स। कॉस 4x को हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कॉस एक्स dx के जगह dz वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और हम लोग देखेंगे साइन एक्स को z माने हैं, जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिए ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका अलग अलग कर दीजिए तो जेड स्क्वायर dz, जेड 4 dz और जेड 6 dz। तो जेड स्क्वायर का जेड क्यू बाई 3, जेड 4 का जेड 5 बाई 5 और इसका जेड 7 बाई 7। और जेड को हम लोग क्या माने हैं साइन एक्स। साइन एक्स यहाँ पर आपका हो गया साइन एक्स टू दी पावर 5 और यहाँ पर हो गया साइन एक्स टू दी पावर 7। ये क्वेश्चन नंबर 8।